तो अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार। नमस्कार, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ टीवी। तो आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे बीच में दो धुरंधर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हैं A1 न्यूज़ के चीफ एडिटर वरुण कथुरिया, स्वागत है आपका। नमस्कार। और साथ ही साथ एक जाने माने एजुकेशनिस्ट आलम जी, नमस्कार। इनकी भी राजनीति में बहुत रुचि है। तो अभी आपसे बात चल रही थी तो आप कह रहे थे कि इस बार आम आदमी के जो पलड़ा है वो कुछ कम दिख रहा है। इस बार के जो दिल्ली के चुनावों को हमने कवर किया और अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जब हमने जनता की राय जानने की कोशिश करी, पिछले 3 चुनावों को भी हमने अपने चैनल के लिए कवर किया था। उस दौरान से पाया कि इस बार अरविंद केजरीवाल का ग्राफ पहले से काफ़ी गिरा हुआ है। इस बार मेरा मानना है कि जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा में बराबर की है। आपको क्या लगता है? नहीं, इनका कहना ठीक है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ थोड़ा गिरा है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाएगी। पहले 60-62 सीट लेकर आया था, मुझे लगता है कि 35 और 40 के बीच में, क्योंकि मिडिल क्लास में अभी भी, मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में आम आदमी पार्टी की अभी भी वर्चस्व है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उससे उन लोगों को लाभ मिल रहा है। आप इनकी बात से नहीं, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। आम आदमी के अंदर भी आक्रोश है। जिस तरह की जन लहर से और जो बातें कर कर केजरीवाल अपनी सरकार बनाते रहे, इस बार लोग उनसे नाराज हैं। बिजली और पानी का जो मुद्दा है ये लोगों को प्रभावित जरूर कर रहा है, परंतु उस लेवल पे प्रभावित नहीं कर रहा। ऐसी जो उन्होंने लॉलीपॉप के रूप में महिलाओं के लिए जो घोषणाएं करी है उससे महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है। उनका कहना है कि 10 साल इनकी सरकार रही, 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखो, उनकी आम आदमी पार्टी की अभी जो सरकार है उससे जो एक लोअर क्लास की जो फैमिली यहाँ पे पूर्वांचली रहते हैं, यूपी बिहार के लोग रहते हैं, जिनकी इनकम 10,000, 15,000, 20,000 है, वो ये सोचता है कि मेरे 5, 7, 8,000 की ना उनसे बचत हो रही है। जैसे अब किराए पे आप कोई लेबर क्लास का है, कहीं किराए पर रहने जाता है, मकान मालिक उससे 2,000 अलग से बिजली बिल जोड़ देता है, 500 रुपये पानी का जोड़ देता है। तो ये बातें वहाँ पर ठीक है, परंतु आज भी बहुत सी कॉलोनियों में नलके से पानी नहीं आया। टैंकर माफिया आज भी काम कर रहे हैं। बहुत से इलाकों के अंदर लोगों को टैंकरों से पानी मिल रहा है। और बिजली की जो बात है इसका कुछ हद तक प्रभाव जरूर है, परंतु और बहुत से मुद्दे हैं। जैसे बस की समस्या लीजिए, इन्होंने महिलाओं के लिए बस यात्रा जरूर मुफ्त की है, परंतु उसका प्रभाव ये पड़ा है कि दिल्ली से धीरे धीरे बसों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो आप मुझे सर एक बात बताइए कि क्या बीजेपी ऐसा कुछ कर पाएगी कि आम जनता के दिलों में अपनी जगह बनाए? नहीं, मेरा मानना है कि बीजेपी के साथ साथ इस बार कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। लोग आज शीला दीक्षित के किए हुए कामों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शीला दीक्षित ने जो 15 साल में विकास किया था उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। कोई नया पुल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुए हैं और मेरा मानना है कि कांग्रेस का वोट बैंक इस बार बढ़ेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि अभी भी लोग कांग्रेस के कार्यकाल में किया गया काम जो है शीला दीक्षित का, वो याद कर रहे हैं, क्योंकि जो विकास उस टाइम हुआ था वो नहीं हुआ। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कांग्रेस के साथ में दिक्कत क्या है कि शीला दीक्षित की तरह आज के डेट में कोई चेहरा नहीं है। मैं इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, परंतु कांग्रेस के पास एक फिक्स वोट बैंक है और इस बार मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ जाने वाला है। इसलिए आप देखिए कि केजरीवाल नई नई घोषणाएं, नई नई योजनाएं उन्हें लास्ट मिनट पे इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि वो भी महसूस कर रहे हैं कि उनका वोट बैंक पहले से कमज़ोर हुआ है। इसलिए आज जो जाट आरक्षण के मुद्दे से लेकर अनेक जो मुद्दे उठा रहे हैं वो इसीलिए उठा रहे हैं कि उनका वोट बैंक उनको भी पता है कमज़ोर हुआ है। इवन जब हमने नई दिल्ली सीट के अंदर जब हमने सर्वे किया तो हमने पाया कि नई दिल्ली सीट पर भी उनकी स्थिति कमज़ोर है और वो अपनी हार को महसूस करके अभी से बोलने लगे हैं कि मेरे यहाँ वोटर कट गए, नए वोटर जुड़ गए, ताकि अगर हार हो जाए तो उसका ठिकाना जो है वो चुनाव आरोप पे टाल सकें। हाँ, ये बिल्कुल सच है और ये सही है कि मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी से शिफ्ट होकर कांग्रेस की तरफ गया है और जा रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी को यही नुकसान होता दिख रहा है, जिससे 62 सीट से वो 35-40 के बीच में आ जाएगा। लेकिन आएगी आम आदमी पार्टी ही। हाँ, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ही आएगी, लेकिन उस मैंडेट के साथ वो नहीं आएगी जो पिछले 10 साल से है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस बार जो भी सरकार बनाएगा बहुत थिन मार्जिन पर सरकार बनेगी और हो सकता है कि बिना कांग्रेस के सरकार ना बने। ये स्थिति जो है ये भी आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि उसको बाद में कांग्रेस के साथ में अलायंस करना पड़े, उसका समर्थन लेना पड़े, क्योंकि अगर 35 से नीचे सीट, 70 सीटों की इलेक्शन है यहाँ पे, अगर 35 से नीचे है तो वो बीजेपी अपोजिशन में होगा, तो कांग्रेस के साथ ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि 35 और 40 के बीच में अगर सीट आता है तो वो सरकार आम आदमी पार्टी
बना सकता आलम है। साहब के हिसाब से इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की नहीं, सरकार मेरा ये मानना है बनती कि दिख इस रही है। वक्त एज जरूर है आम आदमी पार्टी के पास, परंतु अभी चुनाव शुरू हुआ है, अभी चुनाव की रैलियां होंगी, चुनाव का माहौल बनेगा, और ये माहौल अगर थोड़ा सा भी और बदला तो मानकर चलिए कि 15 साल के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली से सत्ता से बाहर भी हो सकती है। परंतु आज की स्थिति में आम आदमी पार्टी थोड़े से एज के साथ आगे चलती दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा से एज आम आदमी पार्टी को है, टक्कर दोनों में है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी बीच में एक बहुत बढ़िया रोल प्ले कर रहा है आपका कांग्रेस, जो एक अच्छे सीट गेन करेगा। 10 और 15 के बीच में सीट गेन कर सकता है। तो ये 10 और 15 अगर 10 भी सीट वो गेन करता है, जो पहले एक भी नहीं था, तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि सरकार आम आदमी पार्टी यानी कि आप दोनों ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की सीटें अब निर्णय करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी। बिल्कुल सही बात। क्योंकि एक जो मुस्लिम तबका जो था दिल्ली के इलेक्शन में, वो धीरे धीरे शिफ्ट कर गया है वो कांग्रेस की तरफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी से उसका भी एक मोह भंग हो गया। नहीं, मुस्लिमों को ये लगने लगा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं पुजारियों को भी पैसे दूंगा, ग्रंथियों को भी पैसे दूंगा, जबकि आप मौलाना मौलवियों को जो कि वक्फ का पैसा होता है वो तक नहीं आप दे पा रहे हो, तो उन्हें लगा कि आप ये छल कर रहे हैं। और जो हिंदुत्व की तरफ का रुझान केजरीवाल दिखा रहे हैं, ये इनके लिए एक नुकसान का कारण बनने वाला है। तो बीजेपी की तरफ से जो नोट बांटने वाला भी एक दृश्य आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उस पर फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उस पर प्रवेश वर्मा ने अपनी सफाई दी कि मेरे पिताजी ने एक एनजीओ बना रखी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान, और उसके तहत हम पहले से गरीबों में पैसे बांटते रहते हैं, और चुनाव से पहले सभी पार्टियां बांटती हैं, और जीवन चुनाव के दौरान मैंने बहुत बार देखा है कि पैसा, शराब, इन सब का उपयोग होता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रह गया। जनता को, और खासतौर पे गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को लगता है कि मुझे इस चुनाव से क्या फायदा मिल सकता है, वो लेने की कोशिश करता है। यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को फायदा क्या मिल रहा है और क्या मिलेगा, वो इसीलिए थोड़ा सा झुकाव आम आदमी पार्टी। मैं भी सहमत हूँ, आम आदमी की तरफ उनका थोड़ा झुकाव है, परंतु वहाँ भी असंतोष है, क्योंकि वहाँ भी वो जो 10 साल से वादा कर रहे थे सिर्फ उतना ही है, उसमें कुछ नया एडिशन नहीं हुआ। देखिए, उनके आप पास झुग्गी बस्तियों में जाइए, झुग्गी बस्तियों की स्थिति पहले से दयनीय हुई है, और ये पिछले 2-4 दिन की बरसात के दौरान और उनके अंदर बहुत बुरी हालत हुई है। हाँ, ये है कि पहले से डेवलपमेंट में, पहले 10 साल का डेवलपमेंट और आज के डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। झुग्गी झोपड़ी में जाइए या कच्चे कॉलोनी में जाइए तो रास्ते, सीवर लाइन, ये नाले अभी भी खराब मिलेंगे आपको, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास में ऑप्शन नहीं है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि तीसरे फ्रंट के रूप में कांग्रेस ने अगर और कुछ समय पहले मेहनत की होती तो कांग्रेस की स्थिति और भी बेहतर हो सकती थी। हाँ, ये हो सकता था, ये हो सकती थी अगर कांग्रेस पिछले 6 महीने से 1 साल से अगर तैयारी किया होता। मुझे लगता है कि कहीं इन लोगों का इंटरनल अंदरूनी कोई गठबंधन तो और नहीं है। कांग्रेस के, क्योंकि बहुत से नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं, उसकी वजह से, और कुछ नेता आम आदमी के अलावा भाजपा में भी कांग्रेस के चले गए, उससे भी कांग्रेस कमजोर हुई है। लेकिन तभी मुझे लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में इस बार बहुत बेहतर करने वाली है, पहले से बेहतर करेगी। पहले तो 0 सीट था, अगर वो 10, 12, 15 पे कुछ भी गेन करता तो प्लस ही गेन करेगा। तो वो आम आदमी पार्टी को ही नुकसान है, वो भाजपा का सीट नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का सीट है जो कांग्रेस लेकर जाएगी। तो यानी आज की जो चर्चा हुई उसमें यही निर्णय निकलता है कि जो सारा दारोमदार है इस इलेक्शन का, सरकार किसकी आएगी, वो सब कुछ फिलहाल आप दोनों के हिसाब से कांग्रेस पे निर्भर करता है। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ चर्चा में, एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और धुरंधर के साथ, और तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार।